टुडे लेट अस लुक एट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रा। तो शुरुआत यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर z which satisfy this inequality which is modulus of z minus 25 is less than equal to 15, find z with maximum and minimum arguments। इस inequality को satisfy करता हुआ जो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें से हमें वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए जिनका आर्गुमेंट या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हियर। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाने का प्रयास करते हैं। और ज्योमेट्री में देखिए है क्या कि ये अगर इनइक्वालिटी को आपको समझना है बच्चों तो ये एक बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। whenever you have to understand an inequality, first try to understand the equality। आप पहले इक्वालिटी उसे लिखें और समझें। तो अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी लिखें z minus 25 iota मॉडुलस विद इन मॉड इज इक्वल टू 15, तो ये बताइए ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? तो ये हो गई आपकी सर्किल की इक्वेशन, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। यहाँ पे रेडियस r है 15 और आपका सेंटर है z नॉट जो कि हो जाएगा आपका 25 आयोटा अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल से कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गन प्लेन पे कंपेयर करें इसे। तो ठीक है, अब चूंकि देखिए ये बोल क्या रहा है, जो मॉडुलस ऑफ z माइनस 25 आयोटा ये होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट z ऑन द आर्गन प्लेन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट z नॉट, इजंट दैट? तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है आर्गन प्लेन पे। तो ये डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 25 आयोटा अगर 15 के इक्वल है हमेशा तो आपको एक सर्किल मिल रहा है। तो अगर वो 15 से कम है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो रीजन मिलेगा वो इनसाइड द सर्किल मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 25 आयोटा, 25 आयोटा कहाँ आएगा? ऑब्वियसली प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और सर्किल हमने बना दिया कुछ ऐसा, ये सर्किल हो गया जिसका रेडियस है 15 और सेंटर है 25 आयोटा पे। ये पॉइंट हो गया आपका 0,25 सेंटर है ये। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अब जो z है वो या इस सर्किल के ऊपर है, इक्वलिटी भी है, इक्वालिटी भी है, या लेस देन 15 का मतलब या वो इस सर्किल के अंदर भी है। नाउ व्हाट डू वी वांट? वी वांट एनी सच, देखिए इनफाइनाइट z है, एज आई सेड इनफाइनाइट z है, सर्किल के ऊपर और अंदर मिला के इनफाइनाइट में z आते हैं। हमें उनमें से सबसे वो वाला z चाहिए जिसका आर्ग्यूमेंट या सबसे कम हो या सबसे ज्यादा हो। नाउ हाउ डू वी डिफाइन आर्ग्यूमेंट? अब पहले ये भी जल्दी से ध्यान देते हैं कि आर्ग्यूमेंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर फिर से अगर ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z यहाँ पे है ऑन द आर्गन प्लेन तो यू जॉइन इट विद द ओरिजिन, आप उसे ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं एंड यू कंसीडर द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम o टू z, o से z की तरफ ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आप इसे कंसीडर करते हैं एंड देन you try to get the angle which it makes with the positive direction of real axis in anti-clockwise direction। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो आपको जो एंगल है आपका वो पॉजिटिव काउंट होगा और आप क्लॉकवाइज में लेंगे तो वो नेगेटिव काउंट होगा। बट हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से आपको कितना एंगल घूमना पड़ा टू रीच द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OZ, वो उस z का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द आर्ग्यूमेंट हियर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए ये मान लीजिए हमने ये लाइन ऐसे रखी, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लाइन रखी और इसको घुमाना शुरू किया। ठीक है, तो जब ये ऐसे यहां से चल के इस पे ऐसे यहां से चल के ये टैंजेंट हो जाएगा, जिस पॉइंट पे ये मिला उसे हमने Z1 कह दिया। अब इससे छोटा देखिए यही तो आर्ग्यूमेंट है बच्चों, यही एंगल तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस का डायरेक्शन है, ये एंगल Z1 का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है? तो इससे छोटा, क्योंकि इससे पहले अगर लाइन आप ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, इससे पहले जब अगर टैंजेंट से पहले कम स्लोप पे इंक्लाइंड लाइन है तो ऑब्वियसली वो कहीं भी इस रीजन के वाले z को बिलोंग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर करेगा नहीं उस लाइन पे। ठीक है, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपने ऐसे रोटेट करना शुरू किया जो मिला, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ओ से इसको मिलाती हुई लाइन पे भी है,
वो तब है जब ये लाइन इस पे टेंजेंट है, और फिर आप जब बढ़ाते रहेंगे तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चलाएगा, और मैक्सिमम कब मिल रहा है, तो मैक्सिमम आप बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल सही समझे तब मिलेगा जब आप इधर इसको Z2 यहां पे मिल रहा है। तो Z1 is the complex plane. So here I am writing, so here Z1 is the complex number with minimum argument. So it's the complex number with minimum argument. सबसे छोटे argument के लिए ये complex number है. Whereas Z2 here is the complex number with maximum argument. Complex number with maximum argument. अब बस सारा मेहनत अपन लोगों को बच्चों Z1 और Z2 निकालने के लिए करनी है, सिर्फ Z1 Z2 अब निकालना रह जाता है। तो चलिए अब फिर से ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री से आप लोग काफी अच्छे से अवगत हैं। सेंटर को इससे ज्वाइन करिए, हमें पता है ये टेंजेंट लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ कितनी, ये 15 है, ये डिस्टेंस कितनी, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 25 है, तो ये पूरा का पूरा 25 है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो OZ1 कितना, ठीक है, तो हेयर यू कैन राइट, सो हेयर मॉडुलस ऑफ OZ1, ठीक है, OZ1 आपका आ जाएगा 20 यूनिट्स, इजंट दैट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225 है 625, तो ये 20 आपका हो जाएगा, तो ये 20 आ गया। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इज 20, तो ये हो गया मॉडुलस, ठीक है। अब अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो यहाँ ये एंगल तो अपन निकाल ही सकते हैं, isn't that? तो ये एंगल अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं, let's say this is θ1, that's not the argument, obviously that's not the argument, argument ये होगा बच्चों, ठीक है। बट θ1 चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, tan θ1 कितना, तो यहां से हम देख रहे हैं कि tan ऑफ θ1 अपोजिट साइड जो कि है 15 ओवर बेस विच इज 20, so this is 3/4 tan θ1 आ गया। So now this imply cos θ1, तो cos θ1 हो जाएगा आपका 4/5 और sin θ1 3/4 था ना बच्चों, sin θ1 हो जाएगा 3/5, ठीक है। बट दैट्स नॉट द आर्ग्यूमेंट। अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये एंगल है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, isn't that? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना, π/2 माइनस θ1, ठीक है। सो दिस इंप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज π/2 माइनस θ1। अब हम Z1 हमें चाहिए तो हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। पोलर फॉर्म क्या कहता है, तो पोलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, सो दिस इंप्लाई Z1 इज मॉडुलस ऑफ Z1 r टाइम्स cos θ प्लस iota sin θ, θ इज आर्गुमेंट ऑफ Z, r है मॉडुलस ऑफ Z 20 cos ऑफ θ, तो θ कितना है π/2 माइनस θ1, तो एक्चुअली ये हो जाएगा sin θ1, ठीक है। सो लेट मी राइट इट हियर डायरेक्टली, तो अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा sin θ1, सो दिस इज नथिंग बट sin θ1, तो ये हो गया आपका sin θ1 प्लस आयोटा टाइम्स cos ऑफ θ1, वैल्यू रख देते हैं, तो आपका Z1 डायरेक्ट यहां से निकलता दिख रहा है। तो Z1 हो गया बच्चों आपका 20 टाइम्स sin θ1 बोले तो 3/5 प्लस आयोटा टाइम्स cos θ1 4/5, 5 से ये चला गया तो ये 5 5 और ये 4 हो गया, तो ये 12 प्लस 16 आयोटा, ये आ गया आपका Z1 बच्चों। So that's our Z1. Similarly, we can have our Z2 also. अब देखिए Z2 के लिए देखते हैं, Z2 में वो तो सब वैसे ही रहेगा, ये 90 डिग्री है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं 90 ही होगा, थ्योरम हमें पता है, ठीक है। और ये भी 15 है तो ये 20 है, तो मॉड ऑफ Z2 भी आपका 20 है। So now you will say that modulus of Z2. So how much is it? So distance of Z2 from origin which is 20 units again. तो ये तो हो गया। अब बात सिर्फ आती है इस एंगल की, कैन वी हैव दिस एंगल, ये एंगल आ जाए तो π/2 माइनस θ1 में ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो उससे अच्छा ज्यादा आसान ये नहीं है कि उस पूरे एंगल की जगह हम वापस से सिर्फ इतने की बात कर लें और कहानी खत्म कर लें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि वो भी तो उतना ही आने वाला है, अपोजिट साइड अपॉन बेस। सो इफ आई कॉल दिस एंगल एज θ2, तो यहाँ पे भी फिर θ2 आप कहेंगे तो tan θ2, so tan of θ2 is nothing but like again the same thing 15/20, so this is 3/4, ठीक है। तो फिर से वही बात आ गई कि sin θ2 हो जाएगा 3/4
या 3/5 और cos थीटा 2 हो जाएगा आपका 4/5। बट आर्ग्यूमेंट कितना, आर्ग्यूमेंट होगा यहां से लेकर यहां तक तो 90 है और 90 प्लस थीटा 2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 is pi/2 plus theta 2. So this implied Z2 will be how much? तो अब Z2 यहां लिखते हैं R मॉडुलस वो 20 ही है, cos of theta argument. This is pi/2 plus theta 2. So this is pi/2 plus theta 2 plus iota times sine of pi/2 plus theta 2. ये हो गया cos pi/2 plus theta कितना, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका Z2 आया, Z2 is 20 times sin थीटा 2 माइनस वो भी तो माइनस 3/5 प्लस, बट sin pi/2 plus theta 2 is simply pi/2 plus theta is actually cos theta, तो ये आपका cos theta 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो यहां पे आ गया -12 plus 16 आयोटा, तो दैट्स अवर Z2। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री दिस इज हाउ वेरी इजीली वी कुड गेट दिस। ठीक है, तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले किया, प्लस आपको सर्किल से संबंधित जितने प्रमेय हैं, जितने थ्योरम्स हैं, वो जितने अच्छे से देखिए, ज्योमेट्री पे जितनी अच्छी कमांड रहेगी, 9th 10th क्लास के जितने थ्योरम्स हैं अगर आपको अच्छे से याद हैं तो वो दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल एट वन पॉइंट और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प सहायता आपकी करेगा ही करेगा। सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द सेकंड क्वेश्चन हियर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर? इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जेईई मेन का पैटर्न होगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों, जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना। इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब वन ईयर की यानी कि 12 मंथ की 65096। और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56097 24 मंथ्स की है और 38599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है? 68799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। अब ये सेकंड क्वेश्चन है।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ z रेज टू द पावर 10, एक इक्वेशन ये हमें दी हुई है बच्चों, z raised to the power 10 plus minus 2 plus iota times z raised to the power 5 minus 2 iota equal to 0. We have to such that this is given. अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ये है क्या, रियल पार्ट ऑफ z is greater than 0. Real part of z is greater than 0. Find number of roots of such that z. हमें ऐसे z मतलब इन दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जितने z हैं वो सारे z हमें निकालने हैं, या निकालने नहीं है, वो उतने हमें सिर्फ संख्या बतानी है कि ऐसे कितने z होंगे. वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इनइक्वालिटी हियर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहली चीज आप ध्यान रखें, इक्वेशन जब भी आपके सामने आती है एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स में आए या रियल में आए, कहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए फैक्टराइजेशन. ध्यान रखिएगा, factorization should be the first thing we should strike our mind in that case. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये चीज दिमाग में आई है तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहेंगे भाई, z raised to the power 5 कॉमन लेते हैं. अच्छा एक तरीका और भी दिख रहा है जो अभी जस्ट अभी दिमाग में आया कि z raised to the power 5 को अगर आप t मान लें तो t में क्वाड्रेटिक भी बन जाएगी और 2 रूट्स निकल लेंगे, सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे और खट से 2 रूट्स आ जाएंगे, वो भी एक तरीका है. बट एक बार जरा इस पे भी प्रयास करते हैं, z raised to the power 5, तो उसके लिए पहले ऑब्वियसली इसको लेट मी फर्स्ट राइट इट, रीराइट इट, तो हम लिखेंगे z raised to the power 10 and then this is minus 2 times z raised to the power 5 and then this is plus iota times z raised to the power 5 and then this is minus 2 iota equal to 0. So that's our equation. z raised to the power 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया z raised to the power 5 minus 2 आयोटा कॉमन लिया और देखिए आ गया, फैक्टराइज ही हो गया. So ऐसा नहीं हमेशा होगा, बट दिस इज ऑलवेज वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि ऐसा हो सकता है. आप उसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सोचते नहीं अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है कहाँ फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करने का प्रयास तो आप हमेशा कर ही सकते हैं. एंड दैट टू जब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो लिमिटेड है, बहुत सारे नहीं हैं. तो यहाँ से 2 फैक्टर आए, z raised to the power 5 minus 2, एक ये आया सेट ऑफ रूट्स, तो एक रूट्स यहाँ से आपके आएंगे. ठीक है, और दूसरा आ जाएगा z raised to the power 5 plus iota equal to 0, तो दूसरे सेट ऑफ रूट्स यहाँ से आएंगे. तो 5 रूट्स की बात आई भाई, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल ये है 5 रूट्स और 5 डिग्री पॉलिनोमियल ये इन टर्म्स ऑफ z 5 रूट. अब इन 10 रूट्स में से वो कितने रूट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है अब यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का पर्पस एक तो ये था कि ये फैक्टराइज होता दिख रहा है, तो वो चीज आपके दिमाग में रहे कि भैया अगर कोई अलजेब्राइक टाइप का इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन को भूलना नहीं है, बचपन से जो पढ़ते आए हैं. और दूसरा ये है कि ये कैसे एनालाइज करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z को फॉलो करते हुए इसके रूट्स के कैसे एनालाइज करेंगे. तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट याद करिए, z raised to the power n is equal to 1 का याद करिए. ठीक है, तो वहां से चलते हैं और वहां के रिजल्ट्स को यूज करते हुए यहाँ का आंसर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बच्चों. सबसे पहले हमने शुरू किया z raised to the power 5 is equal to 2 से. ठीक है, अब एज आई सेड रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर यूज करना है तो उस फॉर्म में जरा लेकर आते हैं. तो 2 को लिखा हमने 1/5 raised to the power होल 5, और क्यों लिखा वो इसलिए लिखा कि 2 raised to the power 1/5 को डिनोमिनेटर में ले गए और ये हो गया 1. अब अगर हम इसे कंप्लीट पूरा z कैपिटल Z मान लें, so now if I say let z by 2 raised to the power 1/5 be capital Z, और ये हो गया z raised to the power 5 is equal to 1. 5 रूट्स हैं इसके. तो रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि पहला रूट तो 1 ही होगा, तो ये तो कैपिटल, अब ये कैपिटल Z के फ्रेम पे है. ठीक है, ये जो सारा हमने बनाया ये आर्गन प्लेन है, ये कैपिटल Z के फ्रेम पे है एंड आई एम एनालाइजिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हियर. तो कैपिटल Z के लिए देखिए एक रूट तो 1 ही होता है, ये हमें पता है. ठीक है, अब अगर ये पावर ऑड है तो फिर आपका एक ही रियल रूट होगा और बाकी जो n रूट्स बचे, मतलब यहाँ 4 रूट्स बचे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके आर्गन पे. इक्वली मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल. यहाँ पे मान लीजिए अगर 4 रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो इक्वल एंगल पे जाके बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, बाकी बचे 4, ये इसको मिला के 5 है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, फिर इसके बाद ये 5 इक्वल पार्ट में
एंगल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 360 डिवाइडेड बाय 5, सो हाउ मच इज इट, सो इट्स लाइक हाउ मच, कितना हो जाएगा बच्चों, 84 के आसपास, ठीक है। तो मान लेते हैं 84 के आसपास, तो उतने एंगल में ये आ जाएंगे। तो अब बात ये है कि जब यहाँ से पहला एंगल हमने क्या कहा, 90 से तो कम ही है, 94 जो था 360 होता है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ 5 रूट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, ठीक है। तो 80, तो एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। अब जो अगर ये आप कह रहे होंगे तो कैपिटल जेड के फॉर्म में, हमें तो स्मॉल जेड के फॉर्म में इक्वेशन थी उसमें एनालाइज करना था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जिस एनालिसिस पे हम जा रहे हैं वहां पे इस कंडीशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन इज दैट ये जो आपका स्मॉल जेड है उसको अगर हम कैपिटल जेड को या स्मॉल जेड के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आप जेड आ जाएगा आपका z स्मॉल z 2 रेज़ टू पावर 1/5, तो स्मॉल z हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/5 टाइम्स कैपिटल Z, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 1/5 पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ कैपिटल Z इन 5 रूट में से, तो मान लीजिए ये Z1 हो गया, इसको हमने कहा कैपिटल Z1, कैपिटल Z2, Z3, Z4 एंड Z5, ठीक है। ये 5 रूट्स हमने लिख दिए कैपिटल Z के टर्म में। तो जिसके जिसके लिए रियल पार्ट पॉजिटिव है 2 रेज़ टू पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो रियल पार्ट पॉजिटिव होने का मतलब x पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट, क्योंकि यही तभी तो रियल पार्ट पॉजिटिव है। ये जो जा रहा है इसके लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट निगेटिव है। तो कितने ऐसे रूट्स आए, तो 1 ये आया, 2 ये आए, 3 ये आए। मतलब ये हुआ कि फॉर z रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 वी गेट 3 सच रूट्स, 3 ऐसे रूट्स आए। रूट्स निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें नंबर ही बताना है। तो ये हो गया एक का एनालिसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे एनालिसिस। दूसरा जो कर्व है आपका z रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। नाउ फॉर द सेकंड वन, ठीक है, विच इज z रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब प्रयास तो हमारा इसमें भी यही रहेगा कि हम इसे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब z रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1 की सहायता से इसमें हम ये पता कर सके भैया कितने ऐसे रूट्स हैं जो जिसका रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है। तो लेकिन अब यहाँ पे चूंकि इमेजिनरी नंबर है तो उसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे कर ये सकते हैं, कांट आई राइट दिस एज -5 रेज़ टू द पावर आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा रेज़ टू द पावर 5 अगर सिर्फ है, देखिए पावर ऑड है, माइनस साइन बाहर ही आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। और आयोटा रेज़ टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब फिर से आप समझ गए होंगे, द वे वी डिड इट इन द प्रीवियस पार्ट वी विल डू हियर आल्सो। आई विल टेक माइनस आयोटा इन द ऑन द लेफ्ट साइड इन डिनोमिनेटर, रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, और वापस से हम वही बात बोलेंगे कि z हो गया आपका स्मॉल z ओवर माइनस आयोटा, ठीक है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज कैपिटल Z रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1। फिर से वही कहानी, क्योंकि एग्जैक्टली वही बात है। तो एक रूट ये हो गया, एक रूट आपने Z1 यहां मान लिया, ठीक है, एक रूट आपने मान लीजिए Z2 यहां मान लिया, एक रूट Z3 यहां मान लिया, सॉरी दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3, Z4, क्योंकि एक रूट तो 1 है ही है बच्चों, और एक रूट हो गया Z5, ये 5 रूट हो गए। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस उतना आसान डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप स्मॉल z लिख रहे हैं वो कैपिटल Z से जब हो रहा है तो वो माइनस आयोटा टाइम्स कैपिटल Z है, तो ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। अब मतलब समझिए कि इसके जो रियल पार्ट है, जो कैपिटल Z, जो 5 ऐसे रूट्स आए Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, इसके जो रियल पार्ट्स हैं उसको जब आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इमेजिनरी पार्ट में चले जाएंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कंसर्न तो रियल पार्ट ऑफ स्मॉल z है। अब रियल पार्ट ऑफ स्मॉल z तो तब मिलेगा जब हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल Z की बात करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ स्मॉल z का मतलब माइनस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल Z, इजंट दैट? क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट, रादर इमेजिनरी पार्ट नहीं, आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। आप समझ रहे होंगे, भावनाओं को तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई मेंट हियर वाज ऑब्वियसली आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब आयोटा आयोटा तो मल्टीप्लाई को रियल में कन्वर्ट कर देगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z रियल होता ही है, माइनस आयोटा, देखिए आयोटा इंटू आयोटा
आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस। मतलब क्या हुआ कि अब हमें वो कैपिटल Z चाहिए। अगेन आई एम सॉरी हियर, दिस हैज टू बी कैपिटल Z, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट विद अनदर इंक हियर, सो दिस हैज टू बी कैपिटल Z। हमें वो कैपिटल Z चाहिए जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट का मतलब अबव द real axis. So above the real axis how many complex number you have? So this imply जो कैपिटल Z आपका Z2 है या Z3 है, तो ये दो ऐसे हैं जिनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, और जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इनटू आयोटा करके माइनस आयोटा करेंगे तो फिर आपका रियल पार्ट ऑफ स्मॉल z जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। Hence in totality we got 3 such roots there and 2 such roots here। तो इसका आंसर आया बच्चों 5 ऐसे रूट्स हैं। So number of such z are 5 here। तो ऐसे 5 रूट्स हैं बच्चों, ठीक है। So that was again one question on algebra and that too from our complex number system, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन हो गया based on complex number and on the basis based on the analysis of roots of unity। roots of unity का ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कहलाया जा सकता है। Now let's move ahead and look at one more question which is evaluate this value। अच्छा पहले तो आप इसमें समझिए कि आप पाई बहुत छोटा सा दिख रहा है, पाई थोड़ा बड़ा ही बनाना है यहाँ पे। तो पाई when k goes from 1 to and how much is it 5 of साइन ऑफ k पाई बाई 11। अब देखिए जो अंदर वाला पाई थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं ये दोनों एक जितने दिख रहे हैं। अंदर वाला पाई इज द नंबर पाई, वो पाई है, वो इरेशनल ट्रांसेंडेंटल नंबर पाई है। बट बाहर ये है, ये जो सिंबल है कैप बड़ा सा पाई आपको दिख रहा है, दिस सिंबल पाई एक्चुअली दिस सिंबल पाई जिसमें हम वेरिएबल 1 से 5 लिख रहे हैं, ये होता है आपको पता ही होगा प्रोडक्ट का सिंबल होता है, जैसे समेशन का सिग्मा होता है, ठीक है। जैसे आप सिग्मा यूज करते हैं फॉर समेशन, उसी तरह से ये प्रोडक्ट का सिंबल है। मतलब ये है यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए साइन ऑफ k की वैल्यू रखते चले जाएंगे पाई बाई 11 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11 एंड 4 पाई बाई 11 एंड सो ऑन साइन ऑफ 5 पाई बाई 11। ये वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी समझा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने और करवाने का एक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एनालाइज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ही इसका एनालिसिस और इसका सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास वही करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है थॉट प्रोसेस, फिर से वही बात है, शुरू कहां से करेंगे? तो याद करिए रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी में जो हम अल्फा, जो फर्स्ट नॉन रियल या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी मानते हैं वो अल्फा है। वो क्या होता है? cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, isn't that? ठीक है। तो चूंकि ये देखिए आप यहाँ पे पाई बाई n आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें पाई बाई n दिख रहा है, n का अंदाजा मिल गया जाता है। तो n कितना है? 11, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो शुरुआत होगी वो हमारी होगी 11th रूट्स ऑफ यूनिटी से। तो ये चीज बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी से के कंसेप्ट से होगी। मतलब z raised to the power 11 is equal to 1 इस इक्वेशन के रूट से होगी बच्चों, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली अब इसको अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी, दैट्स व्हाई आई एम लाइक वी पीपल आर सेलेक्टिंग सच क्वेश्चंस हियर। जितना ज्यादा डिटेल डिस्कशन हो चुके, जितने ज्यादा कंसेप्ट कवर हो चुके, तो इसको उठा के इधर ले आए, इक्वल टू 0 किया। अब कितने रूट्स? ऑब्वियसली इसके 11 रूट्स। कौन कौन से? तो एक तो 1 तो है ये रूट का एक यूनिटी, फिर आप z1 z2 and dot 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 z10, ठीक है। z1 is the first like non real root, isn't that? तो ये हो गया। तो अब देखिए रूट्स पता हैं तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स पता हैं, ये तो हम लोग 9th क्लास से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो रूट्स पता है तो इसके फैक्टर पता है, तो आपने कहा भैया ये z-1 हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा ये z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इंटू डॉट 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 z माइनस z10। तो यहां तक तो मामला हो गया बिल्कुल ठीक, ठीक है। एक तो ये हो गया है ना। अब यहां तक लिख लिया। अब देखिए z इज इक्वल टू 1, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉमन रूट है, तो उसका वो कॉमन
फैक्टर है रादर इसको। और इससे अच्छा तरीका ये भी है, देखिए आप इसको चाहिए तो इसको आप यहाँ पे उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो z raised to the power 11 minus 1 upon z minus 1 आ जाता है। और ये आपको जीपी के फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा है, r raised to the power n minus 1 upon r minus 1, isn't that? n है 11, तो फिर आपको ये जीपी का सम है, और यहाँ पे बचता है z minus z1 into z minus z2 into z minus z3 and so on and so on, z minus z9, z minus z10, ये यहां पे दिख गया हमें। ठीक है, अब इसको फिर से हम वही कहेंगे, जीपी का फॉर्म दिख रहा है ना, तो आप जीपी फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस आर जेड, आर कितना है जेड, तो जेड स्क्वायर एंड डॉट 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 जेड रेज़ टू द पावर 10, तभी तो 11 रूट्स हुए, सॉरी 11 टर्म हुए। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये वैसे ही रहा z माइनस z1 इनटू, लेकिन अब राइट साइड में देखिए ये जो फिर अगला स्टेप है यहाँ पे वो आप समझें। राइट साइड में हम लोगों ने अभी जो रूट्स का एनालिसिस किया था, ठीक है, तो जब हम कर्व बना रहे हैं आप ध्यान से देख ही रहे होंगे कि ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो पहला नॉन रियल रूट और आखिरी नॉन रियल रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, सेकंड नॉन रियल रूट और सेकंड लास्ट नॉन रियल रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि रूट्स अगर कॉन्जुगेट हैं तो यहाँ पे एक चीज हमें और भी पता है कि z लाइक अगर हमने कहा z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू मॉड z1 का होल स्क्वायर, और चूंकि सारे के सारे यूनिटी के रूट्स हैं तो मॉडुलस तो उनका 1 ही होगा, सारे एक सर्किल पे लाई करते हैं, सारे के सारे यूनिटी के रूट्स एक सर्किल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस 1 होता है, तो ये भी एक चीज है। मतलब रूट्स ऑफ यूनिटी के केस में आप ये भी समझ सकते हैं कि z1 बार इज नथिंग बट 1 बाय z और z इज नथिंग बट 1 बाय z1, z1 इज नथिंग बट 1 बाय z1 बार एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इसके इनवर्स भी होते हैं। रूट्स ऑफ यूनिटी में जो पहला नॉन रियल रूट है जो आखिरी नॉन रियल रूट है एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं बच्चों। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं और उसकी सहायता से फिर हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिख रहे हैं, एलएचएस तो यही रहा, इज इक्वल टू इसको हम पेयरिंग करते हैं z माइनस z1 इंटू z माइनस z10, इसी तरह से इंटू z माइनस z2 इंटू z माइनस z9 इंटू z माइनस z3 एंड सो ऑन। कितने पेयर बनेंगे ये ध्यान रखिएगा, हमें पास 5 ऐसे पेयर बनेंगे, ऑब्वियसली 10 ब्रैकेट थे यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैड 10 ब्रैकेट्स हियर। ठीक है, तो ऊपर हमने खैर यहाँ पे लिखना भूल गया, एक्सप्लेनेशन पे चले गए थे, लेट मी राइट इट, z माइनस z2 इंटू डॉट 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 z माइनस z9 इंटू z माइनस z10, तो ये एक्चुअली यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था। ठीक है, अब जरा इसे मल्टीप्लाई करिए और ओपन करिए, तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस z टाइम्स z1 प्लस z10, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z10 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब आप एक दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, रियल पार्ट बचता है बच्चों, रियल पार्ट बचता है। तो हमने यहाँ पे कहा 2 टाइम्स रियल पार्ट किसका, z1 का, और z1 क्या है, z1 क्या है 2 पाई बाई n, याद रखिएगा। ठीक है, तो cos 2 टाइम्स cos 2 पाई बाई n 11th रूट ऑफ यूनिटी की बात है। ये आया आपका z1 प्लस z10, और यहाँ पे आया माइनस z1 इंटू z10, z1 into z10 and z10 is conjugate of z1, तो z1 into z1 bar which is mod z1 square which is 1, तो -1। ये आया पहला आपका ब्रैकेट यहाँ पे जब आपने पहले पेयर को मल्टीप्लाई किया। अब आप समझ रहे होंगे इनटू, उसी तरह से जब सेकंड पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z टाइम्स 2 टाइम्स कॉस ऑफ, अब अगला क्या, तो 2k पाई बाई 11 होता है ना, 2k पाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 11, ये हो गया, और फिर ये हो गया -1 एंड देन अगेन यू विल राइट हियर इन 1 इनटू सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऐसे 5 पेयर बनेंगे बच्चों, तो ऐसे हमें यहाँ पे 5 पेयर मिलेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये एक चीज मिल गई हमें 9 वॉट। अब क्या करें, तो अब एक तरीका ये है कि अब हम यहाँ पे cos 2 पाई बाई 11
को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हमें क्या दे देगा, साइन का फॉर्म दे दे या कॉस का फॉर्म दे दे। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है बच्चों। कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हम दोनों फॉर्म में से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्योंकि हमें साइन का प्रोडक्ट की सीरीज चाहिए तो हम इसे साइन फॉर्म में लिख के फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, अब यहाँ पे देखिए अगर हमें सिर्फ कॉस या साइन में ही चाहिए या कॉस में चाहिए, जिसमें भी चाहिए हो, जब तक हम z से यहाँ पे मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हमारा कुछ यहाँ भला नहीं हो पाएगा बच्चों। सो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 बोथ द साइड्स। सो पुट z इज इक्वल टू 1 बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ हम जरा z को 1 रख देते हैं बच्चों। तो z को जब लेफ्ट साइड पे 1 रखा तो 11 टर्म है, तो ये तो आ गया 11 इज इक्वल टू, अब जरा राइट साइड पे एक एक करके ब्रैकेट्स में हम जरा z को 1 रखना शुरू करते हैं। तो पहला ये रखा 1 - 1, ये यहाँ पे -1 तो ये तो बेकार, मतलब 1 into anything is that thing, -1 तो ये तो कैंसिल हो गया और ये बचा 2 cos 2 pi by 11, लेकिन ये तो 1 माइनस दे देगा। जस्ट अ मिनट बच्चों, ओके राइट, देखिए ये गलती एक छोटी सी है, z1 इंटू जब ये कॉन्जुगेट है तो प्लस है, इसी तरह से ये भी प्लस है। हाँ अब ठीक है। अब देखिए जब z को 1 रखेंगे तो ये 1 और +1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 टाइम्स cos of 2 pi by 11 इनटू यहां पे आ जाएगा 2 अब तो आप समझ गए होंगे cos of 4 pi by 11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब यहां पे ऑब्वियसली हम अगर cos को 1 हटाने के लिए तो अब साइन ही रखना पड़ेगा। cos में अब 1 हटाने के लिए फिर हमें यहाँ पे साइन ही के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से भी, यहां से 5 ऐसे ब्रैकेट्स हैं या 5 पेयर बने थे, तो पांचों से बाहर आएगा 2⁵ आ गया। 1 - cos 2 थीटा, तो उसको अगर हम लिखें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया π/11 इनटू यहां पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर, ऑब्वियसली यहां पे भी स्क्वायर 2 π/11, फाइन हो गया। 2 sin स्क्वायर 6 पाई होगा तो ये हो जाएगा 3 π/11, 4 π/11 एंड 5 π/11 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू टोटल ओवरऑल यहाँ पे 10 आए तो 11/2⁻10 इज इक्वल टू प्रोडक्ट फ्रॉम k 1 to like 5 साइन ऑफ k π/11, ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रादर आई एम सॉरी, स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 11/2⁵ और ये यहाँ पे आंसर आपका आता दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तो ये प्रोडक्ट ऑफ साइन की सीरीज है, ठीक है, और जो नंबर है यहाँ पे 11, यही हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में इस रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट पे पहुंचाता है कि 11th रूट ऑफ यूनिटी से शुरू करें एक बात। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री आई प्रेफर टू अप्लाई हियर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो टू डिस्कस हाउ कैन वी अप्रोच इट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक पार्ट और जो दिख रहा है यहीं पे, एज आई सेड cos 2 थीटा को तो दो तरह से लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर यही क्वेश्चन आपका जो हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ cos की सीरीज रही होती तब क्या करते, तो अब यहाँ पे समझें कि देखिए जब ये 2 माइनस के फॉर्म में आया है तो हमने साइन लगाया, अगर ये 2 प्लस के फॉर्म में आता तो हम cos लगाते। इसका मतलब ये हुआ इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर z by -1, तो z को यदि हम -1 से सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए यहां तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि 10 ये 11 टर्म है बच्चों, तो ये -1 + 1 कैंसिल, फिर -1 + 1 कैंसिल, तो कैंसिल होते होते सिर्फ एक ही टर्म बचेगा 1। लेकिन राइट साइड में आप देखें -1 जब रखा तो ये -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2 cos 2 π/11 इंटू 2 + 2 cos 4 π/11। आई बिलीव अब आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जब आप व्हेन यू विल टेक 2 कॉमन हियर तो यहाँ से 1/2⁵ ये बाहर पूरा आ गया, और सो दिस विल बी लाइक लेट मी रिमूव इट,
तो ये गया एंड देन इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 पाई बाय 11। तो सिमिलर सीरीज, बिल्कुल वैसे ही सीरीज 2 को बस फर्क ये है कि ये आपका 2 पाई बाय 11 कॉस के टर्म में है, वो साइन के टर्म में थी। तो ये देखिए बिल्कुल वैसी ही सीरीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो 2 ये बाहर जाएगा, 1/2 10 हो गया, और ये आ गया आपका cos स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पे हमने इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, k goes from 1 to 5 and this is cos of k pi by 11। ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे। सो एग्जैक्टली दिस इज 1/2 So that was another question. Another question means दोनों फॉर्म में हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर cos के प्रोडक्ट की सीरीज हो, k pi by 11 के टाइप की कोई सीरीज हो, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अप्रोच कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, नीचे तो आप समझ लोगे कुछ भी रहे, 11 12 13 कुछ भी रहे आप निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऊपर यहाँ पे k pi का फॉर्म दिखना चाहिए बच्चों।